सब्सक्राइबर्स ने इस ऑयल की डिमांड की थी कि इस ऑयल का रिव्यू लेके आओ भाई, और फाइनली ये ऑयल मुझे मिल चुका है। ये है मोबिल वन रेसिंग। ये एडवांस फुली सिंथेटिक ऑयल है जो कि 10W40 में है मेरे पास, और इसे मैंने यूज करा है पल्सर N150 में, जिसमें इससे पहले मैंने यूज करा था मोटूल 5100, और इसे मैंने यूज करा 1600 किलोमीटर के लिए, और रिजल्ट ने मुझे थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया। वीडियो के एंड में एक आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताऊंगा जिससे हो सकता है इस ऑयल को मैं रिकमेंड ही ना करूं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं बाइक से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता हूं। तो भाई सब्सक्राइबर लोगों ने बहुत कमेंट करा था कि भाई मोबिल वन रेसिंग का मुझे वीडियो चाहिए, ऐसे करके आप इसे रिव्यू कीजिए। तो भाई इस ऑयल को मैंने फिर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मैंने ऑफलाइन मार्केट में ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैंने बहुत दुकानों पे देखा भाई, पर मुझे नहीं मिला। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करा, ऑनलाइन भी ऐसी वेबसाइट्स पे मिल रहा था जो कि भाई हर कुछ रेट में दे रहे थे। फ्लिपकार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक बता रहा था बहुत दिन तक। फिर मैंने बहुत दिन वेट करा, एकदम से एक दिन नोटिफिकेशन आया कि भाई ये ऑयल अवेलेबल है, तो मैंने तुरंत इसे बाय कर लिया। ये लगभग मुझे मिला था 800 से 850 रुपए के बीच, और ये 1 लीटर का डब्बा है 10W40 विस्कोसिटी में। इस पे पीछे क्लियरली लिखा है कि ये API SN और SM रेटिंग के साथ कंपेटेबल है। सबसे पहले मैंने इस ऑयल को अनबॉक्स करा, तो जो बॉटल मुझे मिली थी भाई थोड़ी सी मुझे पुरानी टाइप लगी। चलिए ठीक है, बॉटल को साइड में रखते हैं। फिर मैंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी। मैन्युफैक्चरिंग डेट मैंने देखी तो इसकी भाई 4 जुलाई 2024 की बता रहा था, जो कि भाई अभी से 2 साल पहले की, मतलब ये ओल्डर स्टॉक है। पर एक हैरानी की बात है, इसमें भाई एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है। पहला ऐसा ऑयल देखा है मैंने जिसमें एक्सपायरी डेट लिखी, क्लियरली मेंशन्ड है कि 5 साल के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो अगर ये बॉटल पैक्ड है तो। सबसे पहले मैंने इस बॉटल को खोला तो भाई बॉटल में मुझे कोई कूपन नहीं मिला, पर इसकी जो सील थी भाई बहुत शानदार सील थी, टेम्पर प्रूफ सील थी, और इसकी डुप्लीकेसी बहुत कम हो सकती है। पर जब मैंने इसकी MRP सर्च करने की कोशिश करी, पूरे लेबल पे आगे पीछे दोनों जगह, बॉटल पे भी इनफैक्ट, पर मुझे MRP इसकी कहीं भी मेंशन नहीं मिली। अब ऐसा क्यों? फिर मैंने भाई थोड़ा सा ध्यान दिया पीछे वाले लेवल पे, तो पीछे वाले लेवल में जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी अलग थी। कुछ अरेबिक लैंग्वेज में भी लिखा था और कुछ थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में भी लिखा था। फिर मैंने थोड़ा सर्च करा तो मैं फ्लिपकार्ट पे ही गया। फ्लिपकार्ट पे जब मैं गया तो मैंने रिव्यू सर्च करे। रिव्यूज में क्लियरली लोगों ने मेंशन करा है, और उस पे कोई स्टिकर पे भी लिखा हुआ है कि भाई ये इंपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट है, मतलब ये इंटरनेशनल पैकिंग का ऑयल है, और ये हो सकता है इंपोर्ट करा हुआ, इसलिए ओल्डर स्टॉक मुझे मिला है। हो सकता है तभी ये ऑयल मुझे मार्केट में भी ना मिला हो और ऑनलाइन भी इतने इजीली नहीं मिला हो। पर इसके जो दूसरे ऑयल हैं जैसे कि सुपर मोटो वगैरह जो कि सस्ते आते हैं, मिनरल और सिंथेटिक टेक्नोलॉजी वाले ऑयल, वो आराम से आपको बाजार में मिल जाते हैं। भाई इसकी पैकिंग तो बहुत बढ़िया थी, मेरे को तो प्रीमियम पैकिंग लगी, और इसमें नीचे लिखा हुआ है कि न्यू डेला प्लास्टिक से ये इसका प्लास्टिक लिया गया बॉटल का, और ये जो कंपनी है ये इजिप्ट मिडिल ईस्ट की कंपनी है। तो ये प्रूफ हो जाता है कि भाई ये इंपोर्टेड ऑयल है फ्रॉम इजिप्ट। तो भाई इस ऑयल पे मैंने गाड़ी को राइड करा 1600 किलोमीटर। उसमें कुछ मैंने भी राइड करा, कुछ मेरे टीममेट्स ने भी राइड करा है। और जो बाइक थी वो पल्सर N150 थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें 10W40 ही आता है। हमने एग्रेसिव भी राइड करा, हमने सिटी राइड भी करा, हमने खाली रस्तों पे भी राइड करा, गियर शिफ्टिंग भी चेक करी, क्लच बिहेवियर भी चेक करा, हमने सब कुछ चेक करा। वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई इसके पहले हमने डाला था मोट्यूल 5100, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। मोट्यूल 5100 में उतना हमें मजा नहीं आया था, मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो मोटूल 5100 के बाद हमने ये ऑयल यूज करा उसमें, तो भाई जो स्मूथनेस थी शुरू में ही हमें पता लग गया कि भाई बहुत बेहतरीन ऑयल डला है इसमें। हमने जैसे ही ऑयल पोर करा था, हमने कम से कम उस बाइक को तुरंत ही 50 किलोमीटर चला के देखा। 10-20 किलोमीटर बाद हमें स्मूथनेस बिल्कुल फील होने लगी, गियर शिफ्टिंग भी बढ़िया लगने लगी, और क्लच बिहेवियर भी स्मूथ था। खैर गाड़ी नहीं है तो वैसे ही क्लच बिहेवियर एकदम स्मूथ है, पर फिर भी हमें बेटर महसूस हुआ। उसके बाद भाई बाइक को मैंने चलाया कम से कम 250-300 किलोमीटर, तो तब भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मुझे कोई ऐसा इशू फेस नहीं हुआ, हीटिंग वगैरह का कुछ भी। ट्रैफिक में भी मैंने उस गाड़ी को चला के देखा, तो भाई हमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस फेस नहीं हुआ, कोई ऐसा इशू फेस नहीं हुआ कि जो मैं इस ऑयल को बुरा बोलूं। उसके बाद मेरे टीममेट्स ने भी चलाया, मैंने उनका भी ओपिनियन लिया। उन्हें लगभग 700-800 किलोमीटर चलाया, अलग अलग बदल के। मैंने सबका ओपिनियन लिया। भाई गाड़ी बिल्कुल स्मूथ थी। उन्होंने बोला भाई हाँ पहले से हमें फर्क दिख रहा है, मतलब मोट्यूल 5100 के बाद जब हमने शिफ्ट करा इस पे क्लियरली स्मूथनेस विजिबल थी। फिर भाई गाड़ी जब 1300 किलोमीटर चल चुकी थी, तब मैंने सोचा मैं फिर से चला के देखता हूँ, कहीं गियर हार्ड तो नहीं हो गए, कहीं स्मूथनेस गायब तो नहीं हो गई। पर भाई मैंने चलाया उसे, गियर शिफ्टिंग एकदम स्मूथ, नई गाड़ी की तरह, एकदम नया ऑयल जब डालते हैं वैसी गियर स्मूथनेस। उसके बाद क्लच बिहेवियर भी वैसा ही था,
सब कुछ परफेक्ट था, गाड़ी भग भी बढ़िया रही थी, साउंड भी बढ़िया कर रही थी, मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश करी कि कुछ कमियां निकालूं, पर भाई मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, 1% भी। फिर मैंने सोचा कि भाई इसे मार्केट में चलाते कम से कम 40-50 किलोमीटर लगातार मैंने चलाया। मैंने सोचा कि भाई इसके बाद हम रुक के इसका हीट गन से टेस्ट करते हैं। मैंने हीट गन से टेस्ट करा, भाई जो हीट हो रही थी गाड़ी एकदम सेफ लिमिट के अंदर था सब कुछ। ना मुझे कोई नॉइज महसूस हुआ, ना मुझे कोई वाइब्रेशंस महसूस हुए एज सच। ओवर वाइब्रेशंस जितने बाइक में हैं ऑलरेडी वही थे, मतलब और कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि भाई 1600 किलोमीटर हो चुके हैं, ये ऑयल बढ़िया चलेगा। अब मैं सोचता हूँ 1600 किलोमीटर बाद इस ऑयल को मैं टेस्ट करता हूँ, फिंगर पे लेके देखता हूँ। भाई जब मैंने फिंगर पे उसे निकाला, भाई ऑयल एकदम नए की तरह, मतलब उसका कलर, ओरिजिनल कलर जो होता है क्रीमिश, गोल्डन क्रीमिश कलर होता है, उंगलियों पे वैसा का वैसा ही कलर आया 1600 किलोमीटर बाद भी। उसके बाद मैंने सोचा स्मेल करके देखता हूँ। मैंने स्मेल करके देखा, मुझे कोई गैसोलीन टाइप, कोई पेट्रोल टाइप स्मेल बिल्कुल नहीं आई। ऑयल की कंडीशन एकदम हेल्दी थी। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई ये ऑयल 5 से 6000 किलोमीटर आराम से चल जाना चाहिए। ये मेरा एक प्रैक्टिकल एस्टिमेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं है। अब शुरू में मैंने आपको बताया था कि भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस ऑयल के साथ। भाई वो प्रॉब्लम ये है कि ये ऑयल मिलता ही नहीं है, ये स्टॉक में बहुत कम आता है। अभी मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा तो भाई स्टॉक में नहीं है, अमेजोन पे देखा नहीं है, शॉप्सी वगैरह हर वेबसाइट पे चेक करा नहीं है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे बता रहा है जिन पे रेट बहुत ज्यादा हाई है, और वो वेबसाइट्स पे मुझे इतना भरोसा नहीं है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, ये इम्पोर्टेड ऑयल है, ऐसे इम्पोर्ट होके आ रहा है, इंडियन पैकेजिंग में मुझे नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा भाई ये दिक्कत है कि ओल्डर स्टॉक आपको मिलेगा, ये तो आप तैयार रहिए इसके लिए। और अगर आपको यही ऑयल यूज करना, इतने में एक्सीलेंट ऑयल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई मिले भी तो। अगर मेंटेनेंस प्रोडक्ट ही टाइम पर नहीं मिले तो क्या उस पर डिपेंड रहना सही रहेगा? पहली बात तो ये 10W40 मिलेगा, और मैंने कहीं सुना है 15W50 भी मिलता है, मैंने फोटोज वगैरह देखी है इसकी, पर मुझे तो नहीं मिला भाई, ना ऑनलाइन ना मार्केट में। जैसे कि कोई इंडियन बाइक उसमें 20W50 डलता है, या कोई और विस्कोसिटी का ऑयल डलता है, लाइक 10W40, 5W30, 5W40, तो फिर आपको इसमें भाई बहुत मुश्किल है, मिलेगा नहीं आपको। 10W40 मिलेगा और मुश्किल से 15W50, ये भी बहुत मुश्किल है, आपकी किस्मत है अगर मिल जाए तो। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन मार्केट में और ऑयल्स अवेलेबल नहीं है इसकी टक्कर के, बहुत ऑयल्स अवेलेबल हैं। आप चाहेंगे तो आपको बहुत मिल जाएंगे, मोट्यूल, कैस्ट्रॉल, लिक्विमोली, ROWE रॉ करके एक कंपनी आती है, उसका मिल जाएगा। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है, ये जो ऑयल है ये भाई प्रीमियम फील तो देता है, और इसकी पैकेजिंग और कैप क्वालिटी और सील इसकी एक्सीलेंट है भाई। हीट भी एकदम कंट्रोल रखता है। 1600 किलोमीटर चलाने के बाद भी भाई ऑयल की जो क्वालिटी एकदम इंप्रेसिव है। लेकिन आपको भी पता होगा कि भाई इंजन ऑयल जो है वो एक रेगुलर मेंटेनेंस प्रोडक्ट है। अगर ये मार्केट में इजीली अवेलेबल ही ना हो तो मैं आपको रिकमेंड कैसे कर दूं ये? अगर मोबिल खुद इसकी फ्यूचर में अवेलेबिलिटी भाई बढ़िया करता है इंडियन मार्केट में, तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा, और मैं खुद भी इसे यूज करना पसंद करूंगा। ये एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है 10W40 में। इस ऑयल के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है फिर भी, तो आप इंस्टा पे पर्सनल DM करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।